गुड डे टू ऑल। आई एम हियर अगेन टुडे विद अ न्यू वीडियो और आज मैं आपको कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स बताने वाला हूं that will give you the overview of last 1 year. Although market is sloppy, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत वैसा ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, बट स्टिल अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी कैसे चल रही है, आज मैं इस पे आपका फोकस लेके आऊंगा। पिछले एक साल में कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें सब्सटेंशियली DIIs के स्टेक जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे और समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन लास्ट 1 ईयर DIIs ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। और अगर मैं आपको बताऊं तो DIIs की करंट होल्डिंग यहां पे लगभग 50.67% की है। वहीं अगर एक साल पहले की बात करूं तो इट वाज जस्ट 8.12%। तो लगभग 8% जहां DIIs की होल्डिंग पहले थी, अब वो लगभग 50.5% की हो गई है। तो ऑल टुगेदर देखेंगे अगर आप तो 42.55% का इंक्रीमेंट है यहां पे। सो डेफिनेटली DIIs आर लुकिंग द बेटर अपॉर्चुनिटी इन दिस शेयर। वहीं अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 4,365 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इट्स समवेयर अराउंड 17-18 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां भी अगर मैं बात करूं तो लगभग DIIs की होल्डिंग अभी 42.82% है, लगभग 43% हम मान लेते हैं इसको। और वहीं अगर एक साल पहले की बात करें तो जस्ट 4% की होल्डिंग थी DIIs की। सो ऑल टुगेदर लगभग 78-79% का इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में, अगर मैं बताऊं तो आपको। वहीं अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो इज जस्ट माइक्रो कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप लगभग 109 करोड़ का है। और वहीं मैं अगर इनके करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इट्स समवेयर अराउंड 16-17 रुपीज। नाउ थर्ड इन द लिस्ट इज PB फिनटेक लिमिटेड। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग DIIs की होल्डिंग 40.42% की है, जो कि एक साल पहले लगभग 23.30% की थी। तो विद इन अ ईयर लगभग 17% का सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं इनके मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 74,216 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इस लगभग 16-16.5 के आसपास चल रहा है। फोर्थ इन द लिस्ट इज उज्ज्वला स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। यहां पे DIIs की होल्डिंग लगभग 33.45% की है। वहीं एक साल पहले लगभग 16-17% के आसपास थी। तो सेम अगर विद इन लास्ट 1 ईयर में हम देखें तो लगभग वही 16-16.5% का इंक्रीज हुआ है DIIs का स्टेक उज्ज्वला स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और वहीं अगर मैं आपको करंट मार्केट कैप की बात करूं तो समवेयर अराउंड 13,000 to 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो वही 71-72 के आसपास चल रहा है। फिफ्थ इन द लिस्ट इज भारत वायर रोप लिमिटेड। यहां पे अगर मैं आपको DIIs के होल्डिंग की बात करूं तो लगभग 19% का है। वहीं अगर हम एक साल पहले की बात करें तो लगभग 2.5-3% के आसपास की होल्डिंग थी DIIs की, उसको पिछले एक साल में 16-16.5% से इंक्रीज किया है। वहीं अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 1300-1400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी, और करंट मार्केट प्राइस इज 204 रुपीज। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज AVG लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। यहां पे भी इफ आई टेल यू करंट DIIs की होल्डिंग लगभग 16.5-17% की है, 16.5 to 17% की है करंटली DIIs की होल्डिंग। और वहीं अगर एक साल पहले की बात करूं तो लगभग सिर्फ 1.5% की DII होल्डिंग थी। तो लगभग एक साल में 15-15.5% का स्टेक इंक्रीज हुआ है DIIs का AVG लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में। अगर मैं इनके मार्केट कैप की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो अ माइक्रो कैप, इट्स समवेयर अराउंड 382 करोड़। और वहीं इनके करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो 200 से 205-210 के आसपास इनका प्राइस चल रहा है। नाउ सेवेंथ इन द लिस्ट इज ICICI बैंक लिमिटेड। यहां पे DIIs की होल्डिंग लगभग 58% की है ऑल टुगेदर, जिसमें अगर हम एक साल पहले की बात करें तो यही होल्डिंग 43.91 मींस ऑलमोस्ट 44% की थी। एंड विद इन लास्ट 1 ईयर दिस DII स्टेक हैज इंक्रीज्ड बाय 14.5%, व्हिच इज अ
substantial number. And same time, if I tell you about the market cap of ICICI Bank, it's somewhere around 10,000, 39, 40,000 crores. वहीं अगर मैं current market price की बात करूं तो it's somewhere around 1450. Okay, next in the list is हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर यहां मैं आपको बताऊं करंटली DIIs की होल्डिंग लगभग 30% की है। वहीं एक साल पहले की बात करूं तो लगभग 16% की थी DIIs की होल्डिंग, जो कि पिछले एक साल में लगभग 13.5-14% से इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 13,000 सवा 13,000 के आसपास का मार्केट कैप है और करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 250 to 260। इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। वहीं अगर मैं नंबर 9 बताऊं आपको शेयर, इट्स स्विगी लिमिटेड। स्विगी यू ऑल नो, यहां अगर मैं बताऊं DIIs की होल्डिंग इज समवेयर अराउंड 27.38%, जो कि एक साल पहले 13.50% की थी। तो पिछले एक साल में लगभग उतना ही 13.5-14% का DIIs होल्डिंग यहां पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है। वहीं अगर मैं करंट मार्केट कैप की बात करूं तो इट्स समवेयर अराउंड 80,000 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इट्स हॉवरिंग समवेयर अराउंड 280 to 290 रुपीस। 10th and the last in the list is Delhivery Limited। यहां पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो DIIs की होल्डिंग अभी करंट लगभग 43% की है, जो कि एक साल पहले 30% के आसपास की हुआ करती थी। तो पिछले एक साल में अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 13.5% का इंक्रीज देखने को मिला है डिलीवरी लिमिटेड में। और वहीं अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 35,000 करोड़ का मार्केट कैप डिलीवरी लिमिटेड का है। और वहीं अगर मैं आपको करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 460 से 470 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो ये तो मैंने आपको 10 ऐसे शेयर्स बताए हैं जिस पे पिछले एक साल में DIIs की क्लोज वॉच रही है और उन्होंने विथ टाइम अपने स्टेक्स भी बढ़ाए हैं। तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव डन देयर ओन एनालिसिस। सेम वे आप भी अपना एनालिसिस कीजिए, पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। अगर आपको लगता है सम पोटेंशियल इज देयर, देन डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल on, and same time I also want to give one disclaimer that this video is only for educational purpose and some key points for your attention. This is not a recommendation। तो just वीडियो देख के कोई भी शेयर न खरीदे, अपना रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से डिस्कस करें बिफोर टेकिंग फाइनल कॉल। सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सो जब भी मैं कोई एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता हूं आपके लिए तो आप उसको देख सके टाइमली। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।